हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर नंबर 7.1 क्लास 9th का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू में BC, यानी कि हमारे ये डायग्राम दिया है, इसमें जो AD इक्वेशन है और BC इक्वेशन है ये दोनों क्या इक्वल है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंगल मार्क कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन में, जिससे हम बाद में समझ सकें, है ना। एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू में एंगल CBA, यानी एंगल DAB और एंगल CBA ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A और एंगल B दोनों में बराबर हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है हमारी ABD ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BAC। तो फ्रेंड्स हमें है ना क्या करना है, और दूसरा पहली इक्वेशन सॉल्व करनी है, दूसरी BD इक्वल्स में AC और एंगल ABD इक्वल्स में एंगल BAC। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, मैं आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए जैसे कि फर्स्ट हमने डाली इक्वेशन इन ट्रायंगल ABD, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं एंड ट्रायंगल BAC, यानी कि हमने क्या ले लिया, ABD ट्रायंगल ले लिया और BAC ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए, अब हम इसमें क्वेश्चन है ना, कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ट्रायंगल में एक बराबर हो या फिर इक्वल हो, कुछ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख ही रहे हैं, यहाँ पर दिया गया AG है, पहले ट्रायंगल की AD इक्वेशन और दूसरे ट्रायंगल की BC इक्वेशन, मतलब BC साइड और यहाँ की AD साइड, ये दोनों क्या इक्वल है जैसे क्वेश्चन में दिया है। तो ये फर्स्ट हमारी हो गई, AD इज इक्वल्स टू में BC। जी हम गिवन में क्या लिख देंगे, गिवन में लिख देंगे हम गिवन, बिकॉज फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया AD इक्वल्स में BC और वही हमारी दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही, तो हमने लिख दिया और कंडीशन लिख दी। ये कारण क्या है, हमारा गिवन है, क्योंकि गिवन में दिया गया है। और दूसरी बात और दी गई है फ्रेंड्स, आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे गिवन में एक और बात दी गई है, एंगल DAB इज इक्वल्स टू में एंगल CBA। जब क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू में एंगल CBA, ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए एंगल DAB इज इक्वल्स टू में एंगल CBA, और रीज़न आप क्या लिख सकते हो, गिवन है, ये भी कोई गिवन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और कंडीशन देखी जाएगी, कि तीन कंडीशन बोलते हैं ना, तो एक और कंडीशन देखेंगे। तो एक और कंडीशन में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे जो ट्रायंगल है ABD और ट्रायंगल कौन सा है, BAC। तो आप ध्यान से देखोगे तो ABD और BAC में AB साइड दिख रही है, AB साइड ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन आ रही है। आप ध्यान से देखो तो ABD फर्स्ट ट्रायंगल एंड BAC, तो इनमें देखो आप कैसे हो रही है, एक तो ABD इसमें AB आ रही है एक साइड, है ना फ्रेंड्स, और दूसरी ट्रायंगल से BAC, यानी कि दूसरे ट्रायंगल से हमारी BAC, इस टाइम मतलब BA आ रहा है, BA। ठीक है फ्रेंड्स, BA, तो इसका मतलब ये हुआ AB ये हमारा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लोग इसको किस साइड से लिखेंगे, AB, क्योंकि पहले नंबर स्टार्टिंग कैसे हुई है, ABD, तो ABD हमने लिख दिया AB। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल की स्टार्टिंग कैसी हुई, BAC, मतलब उल्टे तरीके से हुई है, BAC, तो इसलिए हम इसको AB की जगह BA लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको रीज़न क्या लिख सकते हो, कॉमन, ये कॉमन आ रहा है हमें। ओके फ्रेंड्स, जी हमें क्या मिल गई, कॉमन मिल गई। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे कि अब आपको कॉमन हो गई, तो इसके बाद क्या करेंगे, आप कॉमन होने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये तीन कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी हैं। तो आप जानती हैं जब तीन कंडीशन सर्वांग के लिए हमारी अगर सिद्ध होती हैं, तो यानी कि हमारे जो ट्रायंगल हैं दोनों वो सर्वांग कहलाते हैं। तो लिख दीजिए ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू में, नहीं ट्रायंगल मान लगाइए कॉन्ग्रेंस का साइन, कॉन्ग्रेंस का ऐसा साइन होता है। ठीक है, ट्रायंगल BAC। अब ये बोलते हो कि विथ रीज़न, तो विथ रीज़न बता दीजिए ये किस रूल से हुआ है, कौन से रूल से। देखो दो साइड हैं, दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो हमारा कौन सा हो गया, SAS के नियम से, यानी कि रूल से, जैसे हम इंग्लिश में कहेंगे साइड एंगल साइड। ओके फ्रेंड्स,
तो हमारा फर्स्ट नियम तो हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड बोलते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि बी डी इज टू ए सी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको उससे पहले बता दिया जाए कि जो हमारा ट्रायंगल बी ए बी डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बी ए सी ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर प्रूफ करने को जाती है तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिएगा ये CPCT के रूल से आ रही है, क्योंकि जो ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है और उसमें से उन्होंने बोल दिया गया है कि बी ए डी इज में बी ए सी जो कि उसी ट्रायंगल का कोई भाग है। तो फ्रेंड्स CPCT का रूल यही कहता है कि अगर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उसमें अदर कोई भी चीज़ अगर निकलती है, जैसे इक्वल निकलती है, बराबर निकलती है, तो वो सब CPCT रूल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, बी डी इजिकल्स में ए सी किस नियम से, CPCT के नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली हो गई, सॉल्व हो गई, दूसरी हो गई। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी भी क्या बोलना है, एंगल ABD। तो फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता दूं, इसमें भी जो एंगल ABD इजिकल्स में एंगल BAC है ना, एंगल ABD इजिकल्स में एंगल BAC। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ABD यानी कि यार केवल जे वाला एंगल बोलने, जे वाला, ठीक है, और इन्होंने बोला एंगल BAC यानी कि BAC में एक जे वाला एंगल है। ध्यान से देखने पर फ्रेंड्स तो आपको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे दोनों एंगल है ना, दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया, और आप बात जानते हैं जी बात कि किस रूल से, बाय CPCT। बिकॉज हमने जब पहले ही एक ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल थे उन दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया है, तो जितने भी नियम अगर उसी ट्रायंगल में से अगर पूछे जाते हैं अदर से, तो सारे के सारे इक्वेशन बराबर होंगी, यानी किसके रूल से, CPCT के नियम से। तो इसलिए इसको भी इसी तरीके से लिख दीजिए, ABD इजिकल्स टू में एंगल BAC बाय CPCT। बाय लिखना हो तो लिखिए, वरना मत लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि किस रूल से हो गया, CPCT के रूल से। जिसको भी अगर CPCT वर्ड समझने नहीं आ रहा है ये है क्या चीज़, तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन के ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें हमने 7 चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको ट्रायंगल से रिलेटिव पूरी चीज़ें, जो जितने भी हमने सारी चीज़ें जितने भी इस चैप्टर में पूछी जाने वाली हैं, हमने क्लियर समझाया फुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स आप उस आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा ही दिया है, तो चलिए अब फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए चैप्टर नंबर 7.1 क्लास 9 का हम स्टार्टिंग कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। यानी फ्रेंड्स हमने आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, उसमें जो हमारी ABCD हमारे आपको एंगल दिए गए, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, एक दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इसमें बोल रहे हैं AD एंड BC, यानी कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। यानी कि हमने यहाँ पर दिख रहे हैं आपको AB, ये दिख रही है AB एक लाइन खींची गई है जिसमें BC और AD एक इक्वल है। क्या है, BC एंड AD इक्वल है फ्रेंड्स। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, BC एंड AD इक्वल है और साथ में AB एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है कि CD बाइसेक्ट AB, यानी कि जहाँ पे ये CD है ना, CD इसने बाइसेक्ट करा है, यानी कि समद्विभाजित करा है किसको, AB को। तो हमें क्या इसमें दर्शाना पड़ेगा, लास्ट में हमें दर्शाना पड़ेगा OA इजिकल्स टू में BO। जी हमें क्या करना, दर्शाना है लास्ट में, है ना फ्रेंड्स। हमें दिया गया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हम ट्रायंगल ले लेंगे, जो भी हमें ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कौन कौन से दिए गए हैं, ट्रायंगल दिए गए हैं OBC, ठीक है, और OAD और OBC में, यानी इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम कॉन्ग्रेंस करेंगे, और फिर कॉन्ग्रेंस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्ग्रेंस है या नहीं। तो कॉन्ग्रेंस के लिए हमें 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं, जो कि हम इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स पहली कंडीशन दी गई है, AD इक्वल्स टू में BC, जो कि आपको गिवन दिया गया है, ये BC AD के इक्वल में है। तो हम लिख देते हैं पहली कंडीशन AD इक्वल्स टू में BC। रीज़न लिख दीजिए गिवन, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया गया था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं, ये ट्रायंगल जो दिया गया है, 2 ट्रायंगल, इनमें आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है OBC में ये B ट्रायंगल है, मतलब B एंगल है 90 डिग्री का है, और यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में जो
ए आपको दिख रहा है एंगल, वो भी 90 डिग्री का है। तो फ्रेंड जब ये दोनों 90 डिग्री के हैं और दोनों अपोजिट साइड यानी इक्वल हैं दोनों, तो जब ये दोनों इक्वल हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू में एंगल ओ बी सी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। हमने क्यों लिखा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं 90 डिग्री के हैं। अब रीजन पूछें तो रीजन आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, रीजन लिख दीजिए गिवन है। ओके फ्रेंड्स, रीजन क्या लिख दिया हमने, गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरा क्या, जैसे एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमें ढूंढ है, तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर तीसरी कंडीशन में आपको देखा जाएगा क्या कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये दो ट्रायंगल जो दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल के बीच में एक ऐसा एंगल दिया गया है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो कैसे, देखो आप ध्यान से, क्या नाम है, ए ओ डी इजिकल्स टू में बी ओ सी। फ्रेंड्स आप देख रहे हो ए ओ डी इजिकल्स टू में बी ओ सी। तो देखिए एंगल ए ओ डी इजिकल्स टू में एंगल बी ओ सी। इसमें ये ओ है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और साथ में एंगल भी दिया गया है, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, एंगल भी है ये तो दोनों ट्रायंगल का। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल में बटा हुआ है, तो ये दोनों में कॉमन आ गए हैं ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हो, तो इसको हमने लिख दिया। अब इसका रीज़न लिखें, तो रीज़न आ जाइए हम लिखते हैं जी। आपके लिए कौन सा हो गया, इसका अगर रीज़न लिखें तो हम लिख देंगे कौन सा, टॉप एंगल। क्या लिख देंगे हम, टॉप एंगल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शीर्ष विमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्ष विमुख कोण। तो क्योंकि टॉप एंगल इसलिए कहा कि ये ऊपर टॉप में ही तो है, ये दोनों के, इन दोनों में, इसलिए टॉप एंगल हो गया। अब देख रहे हो फ्रेंड्स 1 2 3, जब आपकी 3 कंडीशन है ना अप्लाई होने पर प्रूफ हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये एंगल जो दिया गया है ओ ए डी एंड ओ बी सी, ये ट्रायंगल जो है ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ओ बी सी। अब ये पूछेगा किस रूल से, तो आपको बता देता हूँ। पहले क्या आई, हमारी साइड आई थी ना, तभी तो हमने देखो साइड आई। उसके बाद दोनों हमारे कौन कौन से हो गए, एंगल हो गए दोनों। तो हम इसको लिख देते हैं साइड एंगल यानी कि SAA के नियम से। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमने जब शुरुआत में इन्होंने बोला था क्वेश्चन में, सो डैट CD बाइसेक्ट AB। इनने बोला था कि जो है ना, जो CD है बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है किसको, AB को। तो फ्रेंड्स जब आपको बाइसेक्ट कर रहा है CD किसको, AB को, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, ये आपको यहाँ पे जब है ना, जब दोनों ट्रायंगल जब प्रूफ हो चुके हैं और फिर उसी ट्रायंगल में से ये पूछते हैं कि CD बाइसेक्ट करता है AB, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये दोनों इक्वल आएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाता है, फिर उसके बाद उसी में कोई है ना एक ऐसी कंडीशन निकलती है जो पूछी जाती है इक्वल है कि नहीं, तो वो हमेशा बराबर ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बराबर होती तो हम उसको किसी और रूल से लिखते हैं, किससे, CPCT के रूल से। तो इसलिए फ्रेंड्स लिख दीजिए AO इजिकल्स टू में BO, किस नियम से, CPCT। अगर CPCT फ्रेंड्स जिसने भी हमारी ये इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी हो, तो CPCT का ये इंट्रोडक्शन का वीडियो हमारे ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, तो फ्रेंड्स आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर भूलिएगा मत, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप शेयर करेंगे इससे क्या होगा, हमारी वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।